न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पुनिया, जिस पे आपको मिलते हैं श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के शब्द वाणी की हमारी मातृभाषा में व्याख्यान। जैसे ही शब्द नंबर 19 का श्रवण करने के बाद शोभाराम जाट को एक विचार उत्पन्न हुआ और उसने सोचा क्यों न गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रश्न पूछा जाए। तो शोभाराम जाट ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से जाकर के पूछा, दया धर्म की बात का सतगुरु कहो विचार, क्रिया विहूणा आदमी इसका कैसा व्यवहार। हे गुरुदेव, कृपया आप हमें ये अवगत कराएं या बताएं कि जिस मनुष्य या प्राणी मात्र में दया धर्म नहीं हो तो उसका व्यवहार आचरण किस प्रकार का होता है। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जमानतियों को शब्द नंबर 20 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। जां जां दाया न माया तांता विक्रम है काया, जां जां आवे न वेसु तांता स्वर्ग न जैसु, जां जां जीवे न ज्योति तांता मुक्ष न मुक्ति, जां जां दया न धर्मु तांता विक्रम है कर्मु, जां जां पाला न सीलू तांता कर्म है कुचिलू, जां जां खोजा न मूलू तांता प्रत्यक्ष है थुल्लू, जां जां भेदे न भेदू तो स्वर्ग किसे उमेदू, जां जां घमंडे से घमंडू ताके ताव निसायो तो सूते सा से निसायो। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मूल पाठ का उच्चारण बताया। आगे हम समझते हैं इसके हमारी मातृ हिंदी भाषा में व्याख्यान का प्रयास करते हैं। जां जां दाया न माया तांता विक्रम है काया। जिसके पास दया धर्म नहीं है उसके कार्य हमेशा के लिए उल्टे होते हैं, या जिसके पास दया धर्म नहीं है वो कभी अच्छे कार्य नहीं करते। जां जां आवे न वेसु तांता स्वर्गे न जैसु। जिसके घर में आव आदर अतिथि सत्कार नहीं है वह घर स्वर्ग के समान नहीं होता। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान हमारे को शब्दों के माध्यम से ये अवगत कराते हैं कि जिस घर के अंदर अतिथि सत्कार, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, छोटे बच्चों को प्रेम प्यार, यानी जिस घर में आव आदर है वो घर यहाँ भी स्वर्ग के समान ही बताया गया है। जां जां जीव न ज्योति तांता मोक्ष न मुक्ति। जो हर किसी के अंदर या हर जीव के अंदर उस ईश्वर की ज्योति को जानता है या समझता है तो समझो वो भी मुक्ति के रास्ते को प्राप्त कर चुका है। हर प्राणी मात्र के अंदर हमारे को उस ईश्वर की ज्योति देखनी चाहिए। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा उस व्यक्ति पे होती है जिसको इस ज्ञान तत्व का सार है कि ईश्वर की ज्योति के बगैर कोई आत्मा जीवित नहीं रह सकती। जां जां दाया न धर्मु तांता विक्रम न कर्मु। जिसके हृदय में दया धर्म इस प्रकार का कोई ईश्वर भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है उसका हमेशा के लिए कार्य उल्टे ही होते हैं, यानी कर्म सही नहीं कर सकता वो। जां जां पाले न सीलू तांता कर्म कुचीलू। जिसके पास सील की पालना नहीं है, तो यहाँ पे एक सील शब्द पहले भी आया था। सील का तात्पर्य है संयम रखना। सील में से संयम रखना, संयम सहनशीलता। जिस व्यक्ति के पास सहनशील या सील की पालना नहीं करता है उसका भी कर्म उल्टा ही होता है। जां जां खोजा न मूलू तांता प्रत्यक्ष थुल्लू। जां जां खोजा न मूलू, मूल में से जड़ को कहा है। जड़ ईश्वर के बारे में बताया है कि जिसने उस परम पिता परमात्मा विष्णु की खोज नहीं की या उसके बारे में जाना नहीं, अपने हृदय के अंदर गहराई से नहीं गया, तांता प्रत्यक्ष थुल्लू, तो वो झूठ कपट में ही खो रहा है। प्रत्यक्ष थुल्लू यानी वो झूठा ही कहीं तीर्थों में घूम रहा है। जां जां भेद्या ने भेदू तो स्वर्ग कैसे उमेदू। जिस मनुष्य ने या जिस मानव मात्र ने उसको भेदा ही नहीं है
परम पिता परमात्मा को जाना ही नहीं है या खोज भी नहीं की है, तो वो स्वर्ग की कैसे उम्मीद कर सकता है। या जिस व्यक्ति ने परम पिता परमात्मा का सार नहीं जाना, तो उसका यहाँ रहना भी स्वर्ग के समान नहीं है। जहाँ जहाँ घमंडे से घमंडू, यानी हमारे बारे में बताया कि अगर हम घमंड के अंदर चूर हैं, घमंडे से घमंडू, यानी हम अभिमान में रहते हैं, तो आगे शब्द में बताया है ताके ताव नसायो सूते सास नसायो। तो उस घमंडी व्यक्ति के अंदर सुख दुख आते रहते हैं, वह दुखों से घिरा हुआ रहता है। सूते सास नसायो, तो हम यूं समझें कि हम सो करके या सांसारिक व्यवहारिक कार्य करते हुए अपने सांसों को ही गंवाया है। एक एक श्वास हमारा इतना कीमती है, लेकिन अपने घमंड के अंदर हम रह करके या अपनी प्रशंसा या अपनी कीर्ति के बारे में सोच करके इस जगत में पूरे मानव तन को श्वास हमने व्यर्थ में खो दिया है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 20 शोभाराम जाट के प्रति सुनाया। इससे हमारे को भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए। हर प्राणी मात्र के लिए, छत्तीसी कौम के लिए शब्द ऐसा है कि घमंड किसी के लिए भी व्यवहार में अच्छा नहीं होता है। इसके अंदर भी शब्दार्थ हम जान लेते हैं उसको। जैसे माया, ममता के बारे में कहा है, विक्रम उल्टे कर्म या बुरे कर्म के बारे में बोला है, क्रिया मेहनत करना, कार्य करना, आओ आदर अतिथि सत्कार करना, सीलू संयमता, सील की पालना करने के लिए सीलू शब्द आया है। कुचील बुरे या अपवित्र व्यक्ति के लिए कहा है, कुचील शब्द आया है। मूलू जड़ ईश्वर परम पिता परमात्मा या एक वो निराकार शक्ति, उसके बारे में मूलू शब्द आया है। प्रतकी प्रत्यक्ष, ठुल्लू ठोथा झूठा या जिसमें कोई सार ना हो, उसके लिए ठुल्लू शब्द आया है। भेदू किसी चीज का भेद या रहस्य जानने के लिए भेदू कहा है। ताव तप या शरीर के अंदर किसी प्रकार की पीड़ा दुख इत्यादि आना, इसके लिए ताव बोला है। छायो भला हो या सुख के लिए नसायो, यानी नष्ट करना, खो देना। हमारे श्वास के बारे में कहा है कि व्यर्थ में आप खो रहे हो, आपने हरि को नहीं खोजा, इसके बारे में नसायो शब्द आया है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 20 शोभाराम के प्रति सुनाया, और इससे हमारे को भी यही प्रेरणा मिलती है मानव मात्र के लिए कि जिस हृदय के अंदर दया भाव ना हो, आदर ना हो, तो वो हृदय किस काम का है। केवल मात्र घमंड में हम चूर रहते हैं, वह जानने वाली चीज को हम खोजते नहीं है, वह सांसारिक सुखों के बारे में भागदौड़ करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।